और कथा सुनाने जा रहा हूं खाटू वाले श्याम की। कौन कौन सुनना चाहते हैं? बोलिए खाटू नरेश की। ये बात है महाभारत के उस समय की, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है। ताली बजे जरा। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की माता मौरवी की जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। मां को कहने लगे, मां मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर का बच्चा यहीं बिठा दो। प्यार का कोई हिसाब नहीं होता, कौन कहां दे जाए। लेते रहो जो देता रहे। ताली बजाना है इस भगत के लिए। मैं कहा था, जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। मां को कहने लगे कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। और इसीलिए आप गाते भी हो, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। यो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, यो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो। भक्तारो पालन हारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। और जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आ जाता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आ जाता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इन 3 बाणों का इस्तेमाल करना चाहता हूं। बोले कहां? बोले महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा बाहर है, मैं भी जाता हूं। मां को लगा कि कन्हैया की सेना किसके पास है? कौरवों के पास। पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे
है सहारा सबरे, दे भी तुझको पुकारा सबरे। और पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो मना नहीं करेगा, बरबरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे खाटू श्याम जी किसकी सवारी करते हैं? नील घोड़े असवारी खाटू वालों सामने हो, नील घोड़े खाटू वालों हो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। निकल पड़े बरबरीक युद्ध की ओर, तीनों दिशा, एक दो तीन चार, चारों दिशा, तीनों लोग हिल उठे। भीष्म पितामह हिल उठे, द्रोणाचार्य हिल उठे, युधिष्ठिर हिल उठे, भीम का रथ हिल उठा। और जैसे ही अर्जुन ने देखा, अपने सारथी को कहा, सारथी कौन है अर्जुन के? माधवा केशवा, माधवा केशवा, केशवा माधवा, 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 माधव। अर्जुन ने कहा प्रभु देख कर आओ कौन है। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, बोले बरबरीक कहां जाते हो? बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। भगवान बोले वहां तो इतने बड़े बड़े योद्धा, तेरे पास क्या है? बोले मेरे तरकश में 3 बाण हैं, एक ही चलाऊंगा पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा बातें करनी बड़ी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बरबरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं कि मैं भी किसी को बचा सकता हूं क्या। सारे पत्ते छेद के वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बरबरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर यह युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले मैंने वचन दिया है, हरे का तू है सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे। ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन, हरे का सारा? अगर तू कौरवों के पक्ष में हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए कि बहुत महाज्ञानी लगते हैं। बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरीक, सुनना प्रेमियों, किसके दरबार में बैठे हो आप? हे बरबरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और ये शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बरबरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मैंने मेरी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। ये मौरवी का लाल
आपको वचन देता है, लो निकाली तलवार कि शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए। और प्रेमियों, द्वापर में महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार के खड़ा हो गया। कृष्णा 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 कृष्णा। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, शीश उतार के दे दिया। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने अमृत पिलाया उस शीश को कि जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश जीवित रहेगा, और ऊंची चोटी पे रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया, बच्चे तो 5 ही थे, सबको तो मार दिया था। जीत का जश्न कैसे बनाते? अर्जुन बोला मैंने जिताया, भीम बोला मैंने जिताया, युधिष्ठिर बोले मैंने जिताया। तो सबने निर्णय किया कौन बताए? तो चलो चले मुरली वाले के पास, 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 चलो चले। आप भी उठा लो, बोलो हाँ, पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बोले बताओ कन्हैया तुमने युद्ध में क्या देखा? कन्हैया बोले पांडवों मैं तो रथ चला रहा था, मुझे तो देखने का मौका ही नहीं मिला। पांडव बोले कन्हैया ऐसे मत करो, हम 5 आपस में लड़के मर जाएंगे अगर आपने नहीं बताया तो। बोले सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो बोले कौन बता सकता है? बोले हाँ एक है जिसको अमृत पिला के ऊंची चोटी पे रखा है। कौन? आप भी दोनों हाथ उठा लो, भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर जा रहे हैं। ये बात चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। आहा, किस किस को यहां तक कथा समझ आई? ताली बजाना। आहा, सब खड़े हैं, बताओ बर्बरी तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हैं? जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी विजय हुई, जहां नहीं थे तुम 5 मिलकर भी अपने लौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा सके। कहते हो तुम वीर हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी। अर्जुन ने कहा कि पुत्र ये बताओ मेरे बाण काम नहीं किए? बर्बरीक ने इसका भी जवाब दिया कि हे तात, आपके रथ पे
भगवान पूरी धरती का भार लेके बैठे थे, लाखों टन भार था आपके रथ पे, और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। आप बाण चलाते थे और वो बाण चलाता था। कभी गौर किया? वो बाण चलाता था तो भी आपका रथ 2 कदम पीछे जाता था, और आप बाण चलाते थे तो भी उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। आपकी विजय इसलिए हुई, इसलिए नहीं हुई कि कमजोर कर्ण था। आपकी विजय इसलिए हुई क्योंकि आपके रथ पे बैठा गिरिराज धरण था। अगर ये ना होता तो जीत नहीं पाते। प्रेमियों, ये जवाब इतना पसंद आया कन्हैया को, वृंदावन वाले को, गोकुल वाले को, मथुरा वाले को, कि वरदान दे दिया कि हे बर्बरी, मेरा सबसे प्रिय नाम श्याम है, जो मुझे अच्छा लगता है। राधा को भी श्यामाजू कहा जाता है और मुझे श्याम कहा जाता है। मैं तुझे अपना कोई और नाम नहीं दूंगा, मेरा सबसे प्रिय नाम तुझे देता हूं, श्याम। क्या नाम? और जिस शीश को अमृत पिलाया महाभारत युद्ध देखने के लिए, इसको सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और तीसरा वरदान, जो वचन तुमने अपनी मां को दिया हारे का, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। चौथा वचन, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, जो भी कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। ये आपकी बात का जवाब है क्यों बच्चा 4 बजे आकर बैठ गया। दूसरा वरदान कि तेरे दरबार में जो भी कुछ भी मांगेगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। जा, तुझे वरदान देता हूं। और 5वां वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, हो बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, ओ बाबा आरती उतारे, तक रहेंगे चांद और तारे, तक रहेंगे चांद और तारे। पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक, ओ मरते अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सच बताना 7 जन्म तक। ये जितने भी यूट्यूबर आए हैं, सारे कैमरे भक्तों की ओर करना, एक सवाल पूछ रहा हूं। पहली बार किस किस ने बाबा की कथा सुनी है? हाथ उठाकर बताना, शर्माना मत। 80% भगत हैं यहां जो बाबा की कथा से ही वंचित हैं। प्रेमियों, जब तक पता ही नहीं होगा गुड़ मीठा कितना है, गुड़ लाओगे क्या? मैं YouTube के माध्यम से भी और
इन चैनलों के भी माध्यम से, जिनके लिए ये रिकॉर्डिंग आय का साधन है, आय का साधन है, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन बाबा के बारे में भी बताइए। एक वीडियो डालते हो भजन की तो 5 वीडियो अलग अलग बना के डालो बाबा के इस कथा की। मैं वादा करता हूं अगर आपको महीने में 1 लाख रुपया आता है तो 10 लाख आएगा मेरे बाबा के बारे में बताने से, भजनों को सुनाने से नहीं आएगा, जितना बाबा की कथा से। मैं जहां खड़ा हूं ये कथा ही है जिसने मुझे बना रखा है। जिस दिन ये कथा गानी बंद कर दूंगा उस दिन गाना बंद हो जाएगा साहब। आप सबसे निवेदन करता हूं जो पुराने श्याम प्रेमी है, अगर अपने आप को मानते हो, जानते हो कि हम बाबा से जुड़े हैं, तो जीवन में कभी सुबह उठ के शाम तक एक भगत को कम से कम कथा सुनाया करो बाबा की, तब तो हम हैं श्याम प्रेमी। हमें पता ही नहीं, डब्बा ले गए प्रसाद का, पटके ले गए 100, ऐसे श्याम प्रेमी का क्या फायदा। मेरी गुजारिश, मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है साहब। सुनाओगे? मेरी बहनों से मेरा निवेदन, आप मान जाती हैं बात। आपके घर में कोई भी आए, उसको चाय पिलाते हो ना, उसको कहना भाई 2 मिनट बैठ, मैं तुझे कथा सुनाना चाहती हूँ। वो ना भी सुने, कहेगा क्यों दीदी, क्यों बोर कर रही हो, बुआ क्यों बोर कर रही हो, बोलते रहना आप। क्या पता एक शब्द से उसका भी बेड़ा पार हो जाए। सुना दिया करो। आपके घर में कोई खाना खाने आता है, सच बताना, एक बार सर्व करते हो सब्जी तो क्या दोबारा जबरदस्ती नहीं करते? लो ना भाई साहब, थोड़ी तो लो ही लो, करते हो कि नहीं करते? तो ऐसे ही बाबा की कथा के साथ क्यों नहीं करते? ये तो सुनी लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, बाबा को वरदान क्या क्या है समझ आ गया? बाबा कौन है समझ आ गया? दोनों हाथ उठाकर और अब गाओ। हाँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे, आज एक बात बताऊं, मेरी बात को झूठा मत मानो, मैं मेरी भावना आपको, जब मैं आया ना तो बाबा की आंखें उधर थी, सिर्फ उधर थी। मैं बोला आज नजरें फेर के बैठे हो साहब, पूरा कीर्तन गा दिया, इधर नहीं हुआ, अब जाके इधर हुआ। सच कह रहा हूं, अब जाके इधर हुआ, क्योंकि मैं इसकी आंखों के बगैर गा नहीं सकता, इसकी आंखों के इशारे के बगैर आ नहीं सकता, और ये ना चाहे तो मैं छा नहीं सकता साहब। ये इसी की कृपा है। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे
जमाने जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। डूब जाएंगे, नहीं दोनों हाथ उठा के पकड़ा दो, पकड़ लो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठड़ी हमारे सर पे ये भारी, धरी है आपकी कठरी हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का, वजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो